आप जानते हो ना, जैसे पूरी क्रिश्चियनिटी के अंदर अलग अलग डिनोमिनेशंस हैं, अलग अलग संस्थाएं हैं, जबकि बाइबल एक है, विश्वास एक है, परमेश्वर एक है, बपतिस्मा एक है, पवित्र आत्मा एक है। और फिर क्या हो रहा है ना, जैसे एक संस्था की शिक्षा है, दूसरी संस्था की शिक्षा है, तीसरी संस्था की शिक्षा है। उनकी शिक्षा कुछ ऐसी है, वो कहते ये राइट है, वो कहता ये राइट है। यीशु मसीह के जन्म की तारीख नहीं लिखी, मेंशन नहीं किया गया कब यीशु मसीह का जन्म हुआ। अना जैसे हनोक, आदम, उसके बाद नूह, अब्राहम, एलिया, सैमुअल, दाऊद, सुलेमान, या बहुत बड़ी बड़ी नबी। Praise the Lord, everyone. God bless you all. Hallelujah, hallelujah. सो परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दें। हम जानते हैं कि ये क्रिसमस मंथ है, खुशियों का मंथ है, और पूरे संसार में हम जानते हैं कि इसको बड़ी धूमधाम से हम लोग जो प्रभु के बच्चे हैं, परमेश्वर के लोग हैं, क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। और पूरी दुनिया में है ना, जैसे मैं तो इंडिया में हूँ और बहुत सारे इंडियन लोग या परमेश्वर के लोग भी ये नहीं जानते होंगे कि जितने भी फॉरेन के देश हैं उनमें जो हमारे क्रिश्चियंस बहन भाई हैं, वो साल में एक ही बार ये पूरा मंथ अपना प्रभु यीशु मसीह में और जीसस में अपना पूरा मन देते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। वो जिस काम के लिए यीशु मसीह आए उस विषय को पूरा महत्व देते हैं ना। तो ये एक बड़ा विषय है और बहुत सारे लोग इस मंथ में अपने दिल को, मन को लगाते हैं पूरा परमेश्वर के साथ और बड़ी ब्लेसिंग पाते हैं, बरकत पाते हैं। सो मेरे ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोग थंबनेल से ही जान चुके होंगे कि ये थंबनेल में क्या लिखा ना। तो जैसे हम जब ये बाइबल है, परमेश्वर का पवित्र वचन, इसमें कंप्लीटली मनुष्य के उद्धार के लिए, डिलीवरेंस के लिए, उसकी प्रॉब्लम्स के लिए, छुटकारे के लिए पूरा पूरा बता दिया है। और मनुष्य की हर प्रॉब्लम का सलूशन परमेश्वर के इस वचन में है, ठीक है। और दूसरी चीज़, जैसे बाइबल में ये भी लिखा ना, जैसे मनुष्य ने कैसे चलना है, क्या करना है, किन बातों का ध्यान रखना है ना। जैसे मान लो परमेश्वर ने ऐसे भी कहा था कि अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना ना। जैसे मान लो अगर हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते तो क्या हो सकता है, या कितनी नेगेटिविटी काम कर सकती है हमारी अपनी बुद्धि का सहारा लेने से, ठीक है। तो इस बात को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो। इस बात में थोड़ा सा अगर आप कंसंट्रेशन देंगे तो आप निश्चय एक बड़े विषय को अपने अंदर समझ पाएंगे, और जिससे आप अलर्ट रहोगे और बहुत आगे जा पाओगे ना। सो जैसे मान लो अगर हम अपनी बुद्धि सोच लगाते हैं तो उससे 100% नेगेटिविटी को चांस मिलता, मौका मिलता है कि वो हमें हमारे जीवन में काम करे। और जब वो काम करेगी और महसूस भी नहीं होने देगी नेगेटिविटी। कई लोगों को लगेगा शायद मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा बड़ा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने भी बुद्धि लगा कर देखी है। मैंने भी बड़ी जगह पर अपना लॉस खाया है, नुकसान किया खाया है बुद्धि लगाकर। तो प्रैक्टिकल करते करते इस चीज़ में खुदा ने बहुत बढ़ा दिया कि अब मैं अच्छे से परमेश्वर को खुश कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जानते हो ना, जैसे पूरी क्रिश्चियनिटी के अंदर अलग अलग डिनोमिनेशंस हैं, अलग अलग संस्थाएं हैं, जबकि बाइबल एक है, विश्वास एक है, परमेश्वर एक है, बपतिस्मा एक है, पवित्र आत्मा एक है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? किसी ने तो बुद्धि लाई और किसको मौका मिला? शैतान को। और जिसकी वजह से वो अलग अलग संस्थाएं बन गई,
और फिर क्या हो रहा है ना, जैसे एक संस्था की शिक्षा है, दूसरी संस्था की शिक्षा है, तीसरी संस्था की शिक्षा है, उनकी शिक्षा कुछ ऐसी है, वो कहते ये राइट है, वो कहता ये राइट है, वो कहता ये राइट है ना। तो ऐसी कुछ चीज़ों से दुष्ट को बड़ा मज़ा आता है, परमेश्वर के लोगों को आपस में लड़वा कर, झगड़ा करवा कर। और दूसरा है ना, उसमें नुकसान किनका होता है, बिलीवर्स लोगों का, है ना। लेकिन ये पॉइंट बड़ा है, क्योंकि जैसे अभी एक पास्टर है ना, जिसने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, अपनी आईडी के ऊपर ऐसे बोला कि कहाँ लिखा है यीशु मसीह का जन्म मनाओ। तो ये मेरा टॉपिक है, थोड़ा सा इस पर हम आज बात करेंगे। एक इंटरेस्टेड विषय है, इसको आपने ध्यान देना है, ठीक है। तो आइए हम उसकी थोड़ी सी वीडियो सुनते हैं। एक ये देखो। तो यीशु पैदा हुआ, ये सच है, लेकिन कौन सी तारीख को पैदा हुआ, कौन सा महीना था, इस बाइबल में उसका रिकॉर्ड नहीं है। और जिस चीज का रिकॉर्ड नहीं है, उसको किसी एंगल से लॉजिक लगाकर बात करना कोई अर्थ नहीं होगा। हम किसी प्रकार के रूढ़िवाद, परंपरा, धर्म के हिसाब से, क्रिश्चियन रिलीजन के हिसाब से हम हर 25 तारीख को हर साल उस दिन को नहीं मनाते। सबसे ज्यादा खराब अगर बिकती है तो ये क्रिसमस का जो सीजन कहते हैं ना, इन दिनों में बिकती है। अभी आपने सुना ना वो क्या क्या बातें कर रहे हैं ना। जैसे हमने इसका चेहरा नहीं दिखाया, पूरा ब्लर कर दिया था, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी को ऐसे दिखाना। लेकिन ये सीख लो आप लोग कि इसने बताया कि ये कहाँ लिखा है। तो बीच में उसने, आपने सुना ना, जैसे कहा कि ये रूढ़िवाद त्योहार सिस्टम अपनी मर्जी से जो करते हैं, ये ऐसी बातें। और ये भी उसने कहा ना, जैसे कि क्रिसमस के मौके पर ही सबसे ज़्यादा शराब बिकती है। तो मतलब लोग जब क्रिसमस आता है तो खूब शराब लेते हैं और फिर उसको पीते हैं क्रिसमस की खुशी मनाने में। तो उनको, पास्टर जी को ये शायद समझ नहीं है कि ऐसा नहीं कि जो क्रिसमस आता है तो तभी ही लोग शराब पीते हैं या खरीद करते हैं। जो लोग शराब पीते हैं, चाहे वो मसीह में हैं चाहे मसीह में नहीं है, वो लोग पीते ही रहते हैं भाई। जरूरी नहीं कि क्रिसमस आता था वो पीते तब बिकती है। तो ये बस अपने अपने विचार है ना, ऐसा करके ये जो आप इसके विचार सुन रहे थे इस भाई साहब के, है ना। तो इससे क्या होता है ना, जैसे इसने ऐसे सोचा होगा। तो अब क्या है ना, ये इसकी जो बुद्धि है, अब इसको तेज कौन कर रहा है, शैतान। तू सही है। तू सबसे ज़्यादा सही है। अब ये अपने आप को समझता कि मैं सबसे ज़्यादा सही हूँ, मैं तो बाइबल में नहीं लिखा है ना 25 दिसंबर मनाना, तो आई एम राइट। तो ऐसे करके ही पूरी क्रिश्चियनिटी में कुछ ना कुछ चीज़ें आगे पीछे चल रही है। लेकिन जितने भी इस वीडियो को सुनेंगे और जो भी हमारी मिनिस्ट्री में जुड़े हुए हैं, वो तो बहुत आगे जा सकते हैं। और इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि उसने मेरे ऊपर अपने भेदों को प्रकट किया है और मुझे स्पिरिट में चलना आ रहा है, आत्मा में, क्योंकि ये सबसे बड़ा विषय हमारे लिए, ठीक है। इसी पास्टर ने ये भी कहा था एक बार कि अन्य भाषा जो है ये गैब्रिश भाषा है। गैब्रिश मतलब ऊट पटांग है, ऐसे लोग ऊट पटांग अन्य भाषा करते हैं। इसी पास्टर ने एक बार कहा था। अब कई सारे इसको फॉलोअर बन गए हैं लोग, और क्योंकि कई लोगों के दिमाग में दुष्ट भी पड़ा था, नहीं नहीं ये सही है, ये सही है। तो ऐसे करके चल रहा है ना दुनिया में। तो आइए हम इस विषय को समझें। सबसे पहले कि बाइबल के अंदर यीशु मसीह के जन्म की तारीख नहीं लिखी, मेंशन नहीं किया गया कब यीशु मसीह का जन्म हुआ, ठीक है। लेकिन अगर हम बाइबल में पढ़ें तो बहुत सारे तगड़े जो नबी थे,
है ना, जैसे हनोक, आदम, उसके बाद नू, अब्राहम, एलिया, सैमुअल, दाऊद, सुलेमान, या बहुत बड़े बड़े नबी। तो क्या इनके जन्म की कोई तारीख लिखी है? ठीक है, क्योंकि बाइबल के अंदर जो जन्म हुआ है उसका, है ना, जैसे मुझे भी याद है, जब अभी मेरी ज़्यादा उम्र नहीं है, लेकिन आज से कुछ टाइम पहले, लगभग 30 साल पहले, जब मैं भी 35 साल पहले लगा लो, जब मैं भी छोटा बच्चा था, उस समय भी इतना ध्यान नहीं था लोगों का कि जन्म तारीख होनी चाहिए। तो सोचो, मुझसे 50-60 साल पहले तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं था गांव के एरिया में कि ऐसे जन्म कोई तारीख वो रिकॉर्ड होना चाहिए ना। तो 3-4 हज़ार साल पहले कहाँ इतनी चीज़ें होती थी, है ना। तो इसकी वजह से किसी भी नबी के बारे में कुछ टाइम के बारे में ज़रूर लिखा, लेकिन एग्जैक्ट कोई भी तारीख ऐसे मेंशन नहीं की कि जिससे ये पता चले वो कब कौन सी तारीख को पैदा हुआ, क्योंकि उस समय ऐसे तारीख होती भी नहीं थी। ठीक है, टाइम होते थे, मंथ होते थे, ऐसी चीज़ें होते थे, दिन गिनते थे, ऐसे, है ना, चीज़ें ऐसे चलती थी टाइम की, लेकिन आज जैसे ज़माना नहीं था। तो इसी वजह से यीशु मसीह की भी तारीख उस समय लोग लिखना भूल गए, या उनके माता पिता, तो ये अच्छे से हमारे सामने नहीं आया। तो बाइबल में किसी का भी नहीं सामने आया ना। लेकिन ऐसा भी नहीं लिखा कि यीशु का जन्म मनाओ। लेकिन हम अगर यीशु मसीह के जन्म को सेलिब्रेट करते हैं तो ये आनंद का विषय है, ये खुशी का विषय है। इसमें ना तो कोई पाप है और ना ही कोई बुराई है। अब सीखने वाला ये बड़ा विषय है। अगर हम पूरी दुनिया के लोग यीशु मसीह के जन्म को सेलिब्रेट करते हैं तो उस दिन क्या होता है ना, पूरी जो दुनिया है उसको एक मैसेज भी जाता है ना। जैसे अभी मैं पंजाब में हूँ तो यहाँ पर बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियाँ हैं, तो पूरे पंजाब में होर्डिंग्स बोर्ड लग रहे हैं, पोस्टर लग रहे हैं, हर बंदे को पता लग रहा है कि प्रभु के जो लोग हैं उनके जीसस का, है ना, 25 दिसंबर बड़ा दिन है, उसको ये सेलिब्रेट करते हैं। तो बहुत सारी वो शोभा यात्रा भी निकलती है, मैसेजेस जाते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है ना, एक सुसमाचार की तरह लोगों के सामने बढ़ रहा है, लोगों के पास इसका मैसेज आ रहा है। तो ऐसा करना ये बुराई नहीं है, ये आनंद का बात है, एक खुशी की बात है ना। जब आप क्या कहते हैं उसको, जब यीशु का जन्म हुआ तो कितनी खुशी मनाई ना स्वर्गदूतों के द्वारा। उन्होंने जाकर गडेरियों को, लोगों को गुड न्यूज़ दी, तुम्हारे यहाँ उद्धारकर्ता जन्मा है। मतलब कितना खुश हो रहे थे, और खुशी और आनंद की बातें हो रही थी ना यीशु के जन्म की। तो उस समय तारीख तो नहीं थी, लेकिन उस जन्म के लिए खुशी आनंद बहुत था। ठीक है, तो जब स्वर्गदूत आकर लोगों को बताकर उस आनंद को ले सकते हैं यीशु मसीह के प्रति, तो हम क्यों नहीं ले सकते, बोलो। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे जो पास्टर होते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग जब ये बुद्धि लगाते हैं, अपने आप को महान बताने की कोशिश करते हैं, तो उससे नेगेटिविटी ऐसे लोगों में, पास्टरों में काम करती है, और कई सारी रूहें खराब होती है। जैसे ये मैसेज आएगा उसका, कई लोग कहेंगे हाँ लिखा नहीं है, ये है वो है। तो अजीब सी एक नेगेटिविटी लोगों के अंदर काम करेगी और लोग आपस में ही गड़बड़ हो जाएंगे। तो ऐसे पास्टरों से दूर रहना चाहिए। और जैसे अभी है ना, कई और भी चीज़ें हैं, जैसे बाइबल के अंदर फेथ का विषय है ना, यीशु मसीह ने हमेशा चेलों को अंदरों मन से विश्वास करना सिखाया, और बाइबल में शुरू से मन का विश्वास है। ठीक है, और अब तो मन का विश्वास और पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। लेकिन हम जानते हैं ना, अभी भी मटीरियलिस्ट चीज़ों को भी दिया जाता है, बहुत हैवी सिस्टम से बेचा भी जाता है अनॉइंटिंग के नाम पर। तो इससे भी लोगों का नुकसान होता है। तो आप लोग आगे बढ़ो। मैं इस मैसेज को देने का मेरा बड़ा ख़ास मकसद था कि ऐसे ऐसे दुनिया में हो रहा है, लेकिन आपने सही जुड़ना है और परमेश्वर के साथ चलना है।
और हम सब इस बार है ना, जैसे 25 दिसंबर जो होगा हमारी चर्च में सुखपारायण मिनिस्ट्री अमृतसर, तो मैं इनविटेशन देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे लोगों के कि आप आइए, हम बड़ी धूमधाम से प्रभु का है ना जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे। चाहे तारीख नहीं है तो चाहे एक दिन हमने मान लिया तो बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन इस बार तो नहीं, अब इस बार खुदा ने शोभा यात्रा के लिए भी कुछ हमें बताया था, क्योंकि मैंने आज तक नहीं निकाली, क्योंकि मुझे हॉली स्पिरिट ने नहीं कहा था। लेकिन अगले साल हम शोभा यात्रा भी निकालने वाले हैं अमृतसर में। आमेन, हालेलुया। तो ये अगले साल होगा, वेट करना। लेकिन इस बार तो हम अपनी चर्च में 25 दिसंबर को है ना मॉर्निंग सुबह 10 बजे प्रोग्राम फंक्शन, बड़ा फंक्शन स्टार्ट होगा, लंबा होगा थोड़ा सा, इसलिए टाइम से आना, 10 बजे से भी पहले शुरू कर सकते हैं हम। तो बड़ी ग्रेस होगी, बड़ी बरकत होगी। और जो 31 का है वो रात का है, शुरू होगा, उसके लिए आपको मैसेज मिल जाएगा या इस वीडियो से भी। 31 को भी हम रात को 8 बजे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। 31 दिसंबर नाइट को वो 2-3 बजे तक चलेगा। तो एक पावरफुल हम नव वर्ष में प्रवेश करेंगे, तो ये सब बातों को ध्यान में रखना आप लोगों ने। तो इस मंथ में अपना पूरा मन लगाओ परमेश्वर के साथ। बीज को बो, चाहे वो विश्वास का बीज हो, चाहे वचन का बीज हो, चाहे सुसमाचार का बीज हो, या हमारे पैसों का बीज हो, बोने में आगे आ जाओ। आप उठने वाले हो, ऊपर आगे जाने वाले हो, परमेश्वर के राज्य के लिए बढ़ो। तो मैं विश्वास करता हूँ इस मैसेज के द्वारा आपको बरकत मिल चुकी है। तो गॉड ब्लेस यू। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे अभी थर्सडे की मीटिंग होगी, फिर संडे की होगी, तो इन दिनों में आप मीटिंग मिस मत करना, हर मीटिंग को अटेंड करना, क्योंकि ये मंथ हमारे लिए बहुत स्पेशल है और बहुत, इस मंथ को बोलते हैं ब्लेसिंग मंथ। तो आप विश्वास से आइए, अपने मन को अच्छा करिए, क्योंकि यीशु मसीह का आने का मतलब था एक बड़ा अनुग्रह, और वो अनुग्रह इन दिनों में हम जब अच्छा मन बनाते हैं, ध्यान देते हैं इस मंथ की और प्रभु के आने की ओर, तो वो ग्रेस काम करती है और बरकत आती है। ओके, तो गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बरकत दे। तो मिलते हैं इस थर्सडे और संडे की मीटिंग में। ओके, आमेन, आमेन, आमेन।